सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इनोवेशन हिंदी। आज है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 9। इससे पहले हमारे सीरीज में 8 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किया तो उन क्लासेस को जाकर जरूर से वॉच कर लो। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था फोटोशॉप के टूल्स के बारे में। हमारे पास फोटोशॉप में कुछ टूल्स और बचे हैं जो कि हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्च बार पे आके फोटोशॉप को टाइप करके उसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आके मैंने सिंपली फोटोशॉप को टाइप किया। फोटोशॉप को टाइप करने के बाद उसे मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आज की हमारी न्यू क्लास को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक किया। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं 1280 एंड 1280 पिक्सल्स का एक साइज़ क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने 1280 एंड 1280 पिक्सल्स का एक साइज़ को क्रिएट किया। साइज़ क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे हम अपने इंटरफेस की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो अपने फोटोशॉप की प्रीवियस क्लास में टेक्स्ट टूल तक और टेक्स्ट टूल के नीचे हमारे पास एक टूल है पाथ सिलेक्शन टूल, हमने वहाँ तक सीख लिया था। ठीक है, अब पाथ सिलेक्शन टूल के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स बचे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम उन टूल्स को सीखेंगे। तो इन टूल्स को सीखने के बाद आज की क्लास में हमारे जो सारे टूल्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम ऊपर वाले ऑप्शन को सीखेंगे। देन ऊपर वाले ऑप्शन को सीखने के बाद हम जाएंगे अपनी डिज़ाइनिंग की तरफ। ओके, तो आई होप आपको जितने भी टूल्स मैंने अभी तक आपको बताए सारे टूल्स आपको समझ आए होंगे और आपने इनकी प्रैक्टिस भी करी होगी। तो आज की क्लास में हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है हमारा पाथ सिलेक्शन टूल के बाद हमारा शेप टूल। देखो, शेप टूल के अंदर हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगोनल टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल। हमारे पास शेप टूल के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से सारे ऑप्शंस को सीखेंगे। शेप टूल में आपको अगर कोई शेप चाहिए उसकी शॉर्टकट है यू। फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी मेरे पास यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे कैंसिल करता हूँ। ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट है। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पे यू प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पे मेरा वो वाला टूल यहाँ पे आ चुका है। इन एनी केस अगर आपको यहाँ पे वो टूल ना मिले तो यहाँ पे आपके पास सर्च का ऑप्शन है। आप सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने टूल को सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहाँ पे रेक्टेंगल टूल नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे आके सिंपली रेक्टेंगल टूल सर्च करूँगा। तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लिखता हूँ। देखो, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल टूल आ चुका है। उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल। अगर कोई भी टूल आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो वो टूल आप यहाँ से सर्च करके उसे ले सकते हो। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे ऐसे कट करता हूँ। ठीक है, इससे मैंने ऐसे कट किया। अब हम आते हैं अपने टूल्स की तरफ। पहले टूल हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल टूल, सॉरी रेक्टेंगल टूल। इस टूल को मैंने यहाँ पे लिया। इस टूल को लेने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूँगा। राउंडेड रेक्टेंगल टूल की हेल्प से क्या कर सकते हो, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे यहाँ पे आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। ये क्या है, हमारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे आप उसकी विड्थ देख सकते हो, हाइट देख सकते हो। अगर आपको आपका जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ कम या ज़्यादा करनी है, फॉर एग्जांपल और इसका जो हमारा विड्थ है 678 है। ठीक है, तो मैं इसे 678 की जगह मैं इसे 300 करना चाहता हूँ। 300 किया, एंटर पे क्लिक किया। अब आप देखोगे ये हमारा एक स्क्वायर बन चुका है। और स्क्वायर क्यों बना है, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारी स्क्वायर की विड्थ होती है और हाइट होती है हमारी सेम होती है। अब अगर मैं इसे सबसे पहले आप ये देखो, आपका जो ये ऑप्शन है, ये आपका जो चैन है, ये चैन आपकी लिंक होनी चाहिए। मेरी चैन क्या थी, अभी लिंक नहीं थी। अब देखो, अगर मैं इस चैन को लिंक करके 300 करूँगा, इस चैन को मैं लिंक करता हूँ। ठीक है, अब मैं 300 करता हूँ। देखो, अब हमारा क्या हुआ, जब आपकी चैन लिंक होगी तो क्या होगा, जैसे आप विड्थ की साइज़ को कम या ज़्यादा करोगे, जो आपकी हाइट है ये आपकी ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ से अपनी चैन को अनलिंक कर दोगे तो आपका क्या होगा, आप अगर विड्थ को कम या ज़्यादा भी करोगे तो आपकी हाइट पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप हाइट को कम या ज़्यादा करोगे तो आपकी विड्थ पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कंट्रोल जेड के देखो, अभी हमारा लिंक है। अब मैं इसे अनलिंक कर दूँ। अनलिंक करने के बाद अब अगर मैं इसे 300 कर दूँ, देखो केवल क्या किस पे असर हुआ, जो हमारी विड्थ है हमारी इस पे असर हुआ, हमारी हाइट पे कोई असर नहीं हुआ। अब मैं हाइट पे एक काम करता हूँ, हाइट को मैं 500 कर देता हूँ। ठीक है,
अब आप देखोगे यहाँ पे हमारी हाइट पे असर हुआ, हमारी विड्थ पे कोई असर नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाइट और विड्थ का जो फंडा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद नीचे इसमें आपके पास और ऑप्शन है, देखो ये तो आपका कलर का ऑप्शन। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। देखो आप यहाँ से जो सा चाहे वो वाला कलर यहाँ पे रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहाँ पे ये कलर रखना है, मैं ये कलर रख सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन जो है स्ट्रोक का। अब स्ट्रोक क्या होता है, यहाँ पे लिखा आपका सेट शेप स्ट्रोक टाइप, मतलब जो आपके शेप है उसका स्ट्रोक कैसा होना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखोगे, आप अभी हमारे पास किसी भी टाइप का कोई स्ट्रोक नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे को एक स्ट्रोक मिल जाए, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जो पिक्सल्स है मैं इसे ऐसे बड़ा कर सकता हूँ। तो मानो मैं चाहता हूँ मेरे को 6 पिक्सल्स का स्ट्रोक मिले, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रोक है यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। अगर मैं इसका पिक्सल्स ऐसे बड़ा करूँगा तो देखो हमारे पास स्ट्रोक भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पिक्सल्स छोटे करूँगा तो देखो स्ट्रोक मेरे क्या हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं। आप जूम करके देख सकते हो, देखो। सो ये था आपका स्ट्रोक। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ 10 पिक्सल्स का स्ट्रोक रखता हूँ। 10 की जगह 9 सही है, ठीक है। तो 9 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पे स्ट्रोक रखा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी आप लाइन डिफाइन कर सकते हो कि आपकी लाइन कैसी होनी चाहिए। आपको सीधी लाइन चाहिए, या देखो डैश डैश वाली लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, किस तरह की आपको लाइन चाहिए आप ये भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सो मैं इसे नॉर्मल करता हूँ। ओके, नॉर्मल करने के बाद देखो नीचे हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करके आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। देखो क्या है, पहले आपका ये, इसमें आप देखोगे जो हमारा स्ट्रोक है हमारा इसके अंदर आ चुका है। किसके अंदर है, जो हमारा शेप है, शेप के अंदर हमारे स्ट्रोक है। मैं सेकंड वाले पे करता हूँ। इसमें आप देखोगे जो हमारा स्ट्रोक है हमारा सेंटर में है। एंड थर्ड वाले में आप देखोगे जो हमारे स्ट्रोक है वो शेप के बाहर है। आपके पास ये जो पॉइंट है, ये जो आपके पास 4 डॉट्स दिख रहे हैं आपको कॉर्नर्स पे, आप इन डॉट्स के हिसाब से समझो। देखो अभी जो हमारे स्ट्रोक है बाहर है, ठीक है। इसे मैं अंदर करता हूँ, देखो इसे मैं सॉरी बीच में था, मैं इसे अंदर करता हूँ, देखो। सो किस तरीके से आपको काम करा है वो आपको समझ आया होगा। मे बी आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो, बट जब आप अपने फोटोशॉप में से खोल के खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो मेन इसमें इतना ही था कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने स्ट्रोक को अंदर रख सकते हो, सेंटर में रख सकते हो, या फिर शेप के बाहर रख सकते हो। देन यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने देखो सेकंड वाले पे क्लिक किया, ये आपके एजिस के ऊपर है कि आपको एजिस आपके कैसे रखने हैं। मानो मेरे को मेरे एजिस ऐसे रखने हैं, मेरे को मेरा एजिस ऐसे रखना है, आपको आपके एजिस जैसे रखना है यहाँ पे वैसे रख सकते हो। यहाँ पे सेट लाइन जॉइंट टाइप फ्रॉम द स्ट्रोक, आपकी जो लाइन जॉइंट है स्ट्रोक की वो आपकी कैसे रहेगी। मानो इसे मैं ऐसे करता हूँ तो हमारी जो लाइन जॉइंट है वो हमारी ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। मैं इसे ऐसे करूँगा, हमारी लाइन जॉइंट जो है वो थोड़ी सी और टेढ़ी हो जाएगी। सो ये आपको भी अच्छे से दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने इसका पिक्सल्स कम कर रखा है। तो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, देखो नीचे हमारे पास ये ऑप्शन है, वह भी सेम वही ऑप्शन है और अनलिंक वाला। देखो अभी हमारे क्या है, लिंक है। लिंक से मतलब ये चारों जो हमारे पास ऑप्शन है, चारों हमारी क्या है, शेप है। अगर मैं इस शेप को बढ़ाऊंगा, देखो यहाँ पे मैंने 17 पिक्सल्स किया, इन तीनों की शेप हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अगर मैं किसी भी एक शेप को बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस शेप को बढ़ाता हूँ, देखो मैं किसी भी एक शेप को बढ़ा रहा हूँ तो जो बाकी की 3 साइड है उनका साइज हमारे पास ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। बट अगर मैं इसे अनलिंक कर दूँ, अनलिंक करने के बाद अब अगर मैं केवल एक शेप को बढ़ाऊँ, मानो मैं इस शेप को बढ़ाता हूँ तो देखो केवल हमारा इसी का साइज़ बढ़ रहा है। बाकी जो 3 हमारे 48 पे ही है और बाकी हमारे किस पे हो गया, 279 पे हो गया। अब मैं इन्हें लिंक करूँगा तो देखो अब हमारे ये सारे साथ में बढ़ेंगे। सो आप आपको समझ आया होगा किस तरीके से आपका ये काम करता है। तो मानो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को जो मेरे रेक्टेंगल है इनकी चारों साइड्स को थोड़ा थोड़ा राउंड करना है। पहला स्टेप क्या होगा मेरा, पहला स्टेप होगा इन्हें लिंक करना। मैं इन्हें यहाँ पे लिंक करूँगा। लिंक करने के बाद यहाँ पे मैं 10 पिक्सल्स में इनका वेट अ सेकेंड, कंट्रोल Z, 10 की जगह मैं यहाँ पे काम करता हूँ 30 पिक्सल्स में इनका साइज यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, 30 पिक्सल साइज बड़ा किया। अब जो हमारे चारों इन चारों के आप कॉर्नर्स देख सकते हो,
अगर मैं चाहूँ तो उनके स्ट्रोक का साइज़ और छोटा कर सकता हूँ, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी चीज़ें काम करती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब नीचे हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्या ये ऑप्शंस हमारे होते क्या हैं, देखो। बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल रहेगा। मैंने आपको याद है तो मैंने आपको ये ऑप्शंस पहले मैंने यहाँ पे बताया था, ऊपर थे। इसमें था क्या, फर्स्ट आपका नॉर्मल रहता है। सेकंड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप। जैसे कि ये देखो, तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर दूँ, तो देखो ये क्या हुआ, इसने हमारे इसमें और इसमें ये दो शेप्स को वहाँ क्या कर दिया, इसने ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये हमारे शेप्स को क्या करते जाएगा, ऐड करते जाएगा। देखो ये आई होप आपको पता होगा, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आखिर ये आपका कैसे काम करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट ये हमारा ऐड वाला था। सेक ये था हमारा सब्ट्रैक्ट वाला। सब्ट्रैक्ट वाला मतलब इसमें से मानो मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। एक काम करता हूँ मैं, देखो हमारा क्या हो चुका है, सब्ट्रैक्ट हो चुका है। जो चीज़ आपकी सब्ट्रैक्ट होगी वो चीज़ आपकी वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये था आपका सब्ट्रैक्ट वाला। और आपके पास इंटरसेक्ट भी था। मे भी सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये बता के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं और मैं हमें आज की क्लास में इन्हें कवर करना है। तो मैं यहाँ पे इसे हटाता हूँ। ये जो रेक्टेंगल टूल था, इसके अंदर हमारे पास इतने ऑप्शन थे, आप आपको समझ आए होंगे। वो जो ऑप्शन थे, वो सारे ऑप्शंस जो हमारे वहाँ पे उस बॉक्स में आए थे, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास फिल भी है, स्ट्रोक भी है, स्ट्रोक का साइज़ भी है, स्ट्रोक का हमें डॉट कैसे रखना है वो भी है, उसकी विड्थ भी है, हाइट भी है, सब चीज़ हमारे पास ऊपर भी है। ठीक है, और ऊपर के साथ साथ देखो जो हमारे पास ऑप्शन थे, कंबाइन शेप, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप, वो सारे ऑप्शंस भी है। तो आए अब आपको समझ आया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। देखो अब इसमें क्या होगा, ये जो राउंडेड रेक्टेंगल टूल है ये हमारा सेम है, बट इसमें क्या होता है, जो रेक्टेंगल होता है हमारा राउंड होता है। राउंड रेक्टेंगल हम क्या कर सकते हैं, सिंपल रेक्टेंगल टूल से भी बना सकते हैं। कैसे, आपके पास यहाँ पे जो लिंकिंग ऑप्शन होता है, अगर आप यहाँ पे इसे बढ़ाओगे तो देखो जो आपका रेक्टेंगल है आपका ऑटोमेटिकली राउंड होते चले जाएगा। एंड अगर आप इसे थोड़ा सा 360 डिग्री पे बढ़ा दोगे, मैं इसे एक काम करता हूँ, 360 डिग्री पे मैं इसे बढ़ाता हूँ। तो देखो 360 पे ये नहीं हो रहा, क्यों, इसकी जो लास्ट वैल्यू है ये है हमारी 236। तो इसका जो शेप है ये देख सकते हो, इसकी जो एजेस है क्या हो चुका है, राउंड हो चुकी है, इसलिए हम इसे राउंडेड रेक्टेंगल टूल कहते हैं। इसमें भी सेम हमारे पास वही सारे ऑप्शन है, विड्थ का, हाइट का, फिल का, यही सारे ऑप्शन हैं। बट इसे हम क्या कहते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल टूल कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसकी शेप है वो क्या होती है, राउंड होती है। ठीक है, बेसिकली राउंड होती नहीं है, हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करके राउंड बना सकते हैं। तो ये था हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ऊपर हमारे पास सारे शेम ऑप्शंस हैं, आपको ये समझ आया होगा। इसे भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल टूल को भी हटाता हूँ। अब राउंडेड रेक्टेंगल टूल के बाद हमारे पास इसमें एक ऑप्शन है, इलिप्स टूल। इलिप्स टूल भी मैं आपको अपनी फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। इलिप्स टूल क्या होता है, आपका सर्कल होता है। देखो सेम, यहाँ पे भी आपके पास इसकी विड्थ है, हाइट है। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को ये कलर रखना है, कलर चेंज कर सकते हो। आपको इसका स्ट्रोक का कलर देखना है, देखो इसका स्ट्रोक का कलर मानो मेरे को ब्लैक रखना है, ब्लैक कर दो। और पॉइंट क्या रखना है मेरे को, मानो मुझे इतना पॉइंट रखना है, 10 पॉइंट। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रोक रख सकता हूँ, स्ट्रोक मेरे को अंदर चाहिए, बाहर चाहिए। यहाँ पे मैं वो डिसाइड कर सकता हूँ, या सेंटर में चाहिए। यहाँ पे मैं इसके एडजस्ट कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, कंबाइन कर सकता हूँ, ये सारे ऑप्शन है। तो देखो ऑप्शन हमारे शेप टूल में सारे सेम ही है, बस आपको इन जो टूल्स हैं इनका यूज़ कहीं कहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी शेप टूल है, सर्कल टूल है, सर्कल टूल का यूज़ आपको कहीं और करना पड़ेगा। मानो आपको इसके अंदर इमेज इंसर्ट करनी है, तब आपको करना पड़ेगा। रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल का यूज़ आपको करना पड़ेगा, मानो आप कोई शेप बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तब आपको करना पड़ेगा। टूल्स में हमारे पास ऑप्शन सेम है, बट आपको इनका यूज़ क्या करना है वो आपको आपकी क्रिएटिविटी लगानी है। ठीक है, इसे भी मैं काम करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास इसमें टूल आते हैं, अब पॉलीगोनल टूल। ये टूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे एक पॉलीगॉन क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे इसकी साइज़ देखो, कितने साइड्स हैं, 1 2
3 4 5। पॉलीगॉन टूल से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल साइड्स को क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक काम करता हूँ मैं अपने पॉलीगोनल टूल पे आता हूँ। ये हमारा पॉलीगोनल टूल है, ठीक है। अगर मैंने कुछ रेक्टेंगल में ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइड्स पे जाके मैं क्या करूँगा, 3 टाइप करूँगा। एंड अब देखो हमारा पे क्या बन के आ चुका है, एक ट्राइंगल बन के आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, 4 टाइप करूँगा तो देखो हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये स्क्वायर बन के आ चुका है। 5 टाइप करूँगा हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा। 6 टाइप करूँगा तो हमारा कोई और सा शेप बन के आएगा, हेक्सागन। देखो ये हमारे क्या बन के आ गया, हेक्सागन बन के आया। तो ये आपके शेप्स के ऊपर वो करता है, वेरी करता है कि आप कितने साइड्स रखते हो, क्योंकि आपको पता होगा जो हमारे शेप्स है वो हमारे साइड से मिलकर बनते हैं। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी जो शेप है उसका कितना साइड होना चाहिए। अगर आपके शेप का 2 साइड है, अगर हम सिंगल साइड रखेंगे तो एक लाइन बनेगी, 2 साइड रखेंगे तो एक नॉर्मल सा शेप बनेगा, 3 साइड रखेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, 4 साइड पे स्क्वायर बनेगा, 5 पे ये पॉलीगॉन बनेगा, 6 पे हेक्सागन बनेगा, 8 पे ऑक्टागन बनेगा। मैं यहाँ पे 8 साइज आपको रख के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने 8 साइज रखा। 8 साइज रखने के बाद देखो यहाँ पे मैं एक ऑक्टागन बनाता हूँ। ये देखो ये हमारा क्या बन चुका है, एक ऑक्टागन बन चुका है। आप इसकी साइज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका कलर मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ ऑक्टागन में। देखो इसमें 8 साइज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो आपको समझ आएगा जो आपका पॉलीगॉन टूल है आपका कैसे काम करता है। इसकी हेल्प से आप मल्टीपल शेप्स क्रिएट कर सकते हो। और देखो होता है क्या, हमारे पास यहाँ पे शेप्स के अंदर अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे हमारे पास सारे शेप्स नहीं है। यहाँ पे आपको देखोगे, आपको यहाँ पे स्क्वायर शेप नहीं मिलेगा, पॉलीगॉन शेप नहीं मिलेगा, ट्रायंगल नहीं मिलेगा, ऑक्टागन नहीं मिलेगा, हेक्सागन नहीं मिलेगा। मानो आपको एक सिलेंडर का शेप बनाना है तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे आपको उसके ऊपर आपको 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे, तब आपका एक रेक्टेंगल का शेप बनेगा, सॉरी सिलेंडर का शेप बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शेप बनाना है, शेप्स को आपको खुद से बनाना होता है। देखो अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं लाइन टूल का। मैं काम करता हूँ, सारे शेप्स को डिलीट करता हूँ, फिर हम आते हैं अपने लाइन टूल की तरफ। डिलीट किया, ये हमारा लाइन टूल। जो लाइन टूल है कुछ नहीं है, ये क्या करता है, बस हमारी लाइंस को ड्रॉ करता है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स मेरे जहाँ भी लगेंगे एक लाइन बन जाएगी। देखो मानो आपको कोई शेप नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे ऐसे भी इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट करता हूँ इसे। अगर आपको आपकी लाइन सीधी चाहिए तो मेक श्योर कि आप शिफ्ट प्रेस करके अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे, जो आपकी लाइन हो आपकी एकदम सीधी जो है ड्रॉ होगी, ठीक है। देखो ये आपका लाइन टूल है। मैंने यहाँ पे कई जगह शिफ्ट प्रेस नहीं किया, फॉर एग्जांपल ये वाली जगह और ये वाली जगह, तो ये जो है मेरी टेढ़ी हो गई। बट यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस करके किया तो देखो ये वाली लाइन मेरी क्या है, एकदम और स्ट्रेट है। तो ऐसे आपका लाइन टूल काम करता है। आई होप आपको लाइन टूल भी समझ आया होगा। सो लाइन टूल की हेल्प से भी आप शेप बना सकते हो। माना आपको कोई शेप बनाना है, मैंने जैसे आपको बताया अभी ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल आपको वैसे नहीं बनाना तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे भी बना सकते हो। ध्यान देना, देखो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बनाता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया और जो नीचे का हमारे पास ऑप्शन था उसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑप्शन है, इरेजर टूल की हेल्प से मैं इसे इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मैं अपने हिसाब से कोई भी शेप बना सकता हूँ अपनी मनपसंद का। तो ये मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, कट करता हूँ और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। देखो जो मैंने आपको जितने भी टूल्स बताए, ये सारे टूल्स में जो ऊपर के ऑप्शन हैं हमारे सेम ही है, इसलिए मैं आपको ऊपर के ऑप्शंस बार बार नहीं बता रहा। मैंने आपको रेक्टेंगल टूल में और इलिप्स टूल में बता दिया था, वही सेम ऑप्शंस हमारे सारे टूल्स में अप्लाई होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, हमारे पास कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में यहाँ पे आपके पास शेप्स है, फॉर एग्जांपल लीफ का और ट्रीज का शेप है। वाइल्ड एनिमल्स में मैं क्लिक करते हैं, हमारे पास कुछ एनिमल्स के शेप होंगे। देखो ये हमारे एक लॉयन का शेप है, ठीक है। मानो मेरे को लॉयन का शेप चाहिए, देखो एक लॉयन का शेप यहाँ पे आ चुका है। अब इस शेप को मैं अपने अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। मानो इसमें मेरे को कोई शेप उल्टा सीधा है इसमें, तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ पे आऊँगा अपने पेन टूल पे, और पेन टूल पे आने के बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ डिलीट एंकर पॉइंट टूल, और मैं इसमें से जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिलीट कर सकता हूँ। अपने अकॉर्डिंग मैं पॉइंट्स को बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ। देखो मैं पॉइंट्स को क्या कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। देखो मानो कहीं पे मेरे को कोई पॉइंट नहीं मिले तो मैं क्या करूँगा, ऐड एंकर पॉइंट टूल लूँगा, और यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करके मैं देखो, ये देखो अपने अकॉर्डिंग मैंने क्या कर सकता हूँ, कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। देखो तो अभी अच्छा नहीं लग रहा, आप ऐसा मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो चीज़ें। ये क्या था हमारा ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। तो वो मैं काम करता हूँ, और ये आपको समझ आया। मैं आपको एक दो शेप्स और दिखा देता हूँ कस्टम शेप्स में। कस्टम शेप्स में आने के बाद फॉर एग्जांपल फ्लावर्स के अंदर हम आते हैं। फ्लावर्स के अंदर भी हमारे पास शेप्स होगी बहुत सारी। ये देखो हमारे पास एक फ्लावर का शेप है रोज़ का, ठीक है। मानो आपको इसका कलर चेंज करना है, आप इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसका कलर मेरे को मानो रखना ही है, देखो उसका कलर हमने ये रखा। और भी शेप्स आपके पास बहुत सारे होंगे। अब अगर आपको यहाँ पे अपना खुद का शेप भी लाना है तो आप वो भी बना सकते हो। कैसे? खुद का शेप बनाने के लिए आपको क्या करना है, मानो मैं यहाँ पे एक खुद का शेप बनाता हूँ, किसकी हेल्प से, लाइन टूल की हेल्प से मैं एक शेप बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, मानो मैंने ये शेप बनाया, ठीक है। अब इस शेप को मेरे को क्या करना है, इसे मेरे को कस्टम करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, डिफाइन कस्टम शेप, मतलब इस शेप को मेरे को वहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफाइन कस्टम शेप, मतलब ये हमारे क्या हो जाएगा, कस्टम शेप के अंदर चले जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद अब मेरे को इसका नाम देना है। इसका मैं नाम देना चाहता हूँ शेप एग्जाम्पल, ठीक है। मैं यहाँ पे शेप एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि हमने एग्जाम्पल के रूप में एक शेप बनाया। ओके करता हूँ, अब देखना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने कस्टम शेप टूल के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास वो शेप यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये रहा हमारे पास वो शेप, इस पर मैंने क्लिक किया, और अब देखो ये जो हमारा लाइन वाला शेप था हमारे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का शेप बना सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। मानो आपके पास कोई इमेज है, आप उसे शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप उसे भी कर सकते हो। उस इमेज को फोटोशॉप में इंसर्ट करो, उतने एरिया का सिलेक्शन बनाओ, डिफाइन कस्टम शेप करो राइट क्लिक करके, और उसको शेप बना लो। बहुत ईजी था, अब आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास जो मेन टूल्स थे, सारे टूल्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं। कुछ हमारे पास टूल्स बचे छोटे मोटे, वो हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास पहले हैंड टूल। हैंड टूल पे क्लिक किया मैंने। सबसे पहले मैं कंट्रोल ओ करके एक इमेज को फोटोशॉप में ओपन करता हूँ। कंट्रोल ओ किया, माजा एट वाले इमेज को ही मैं अपने ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो हैंड टूल है। हैंड टूल जो आपका काम क्या करता है, एक सेकेंड। सबसे पहले मैं आपको एक कुछ सेटिंग बता दूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कीबोर्ड में जो आपका माउस है, माउस से स्क्रॉल नहीं होता, माउस से जूम इन जूम आउट नहीं होता। तो आपको करना है क्या, एडिट पे जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, ध्यान देना है। एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे, प्रेफरेंसेस, देन टूल्स। टूल्स के अंदर आपके पास यहाँ पे एक टूल होगा जूम विद स्क्रॉल व्हील। इससे आपको क्या करना है, ऑन कर देना है, ठीक है। जैसे इस टूल को आप ऑन करोगे, जो आप है इसे माउस से अपने स्क्रॉल कर पाओगे। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, ऐसे प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी स्टार्टिंग में, कि क्या होता था मेरे माउस से स्क्रॉल नहीं होता था। तो आपके साथ भी आ सकती है। आपको क्या करना है, इसे स्क्रॉल करके रखना है, ठीक है, टिक करके रखना है। हमारे पास ये हैंड टूल है। हैंड टूल बहुत ही ईजी सा टूल है। देखो इसके हेल्प से आप क्या करोगे, इसे मैं नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। कन्वर्ट किया मैंने इस नॉर्मल लेयर में। देखो जो हमारा हैंड टूल है, हैंड टूल का काम हमारा यही वाला है, जो कि आप इन जो आपके पास स्लाइड्स है, इन स्लाइड की हेल्प से आप क्या करते हो, चीज़ों को मूव करते हो, इधर उधर आप मूव करते हो ना, आप ऐसे इसे मूव करते हो, ठीक है। सो यही काम आप हैंड टूल से भी कर सकते हो। हैंड टूल से भी आप चीज़ों को देखो ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो। देखो मैं तो से क्या कर पा रहा हूँ, मूव कर पा रहा हूँ। देखो जो हमारा माजा वाला था, इसे मैं काम करते करते मानो मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे आया, मैं पेन टूल लिया मैंने। पेन टूल से मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना रहा हूँ,
और सिलेक्शन बनाते बनाते मानो मेरे को इसे थोड़ा नीचे की ओर ड्रैग करना है, तो मैं क्या करूँगा, अपने हैंड टूल को लूँगा। हैंड टूल को लेने के बाद अब मैं इसे नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ। फिर मैं अपना सिलेक्शन बनाना यहाँ पे फिर से स्टार्ट करूँगा, पी टाइप करूँगा और ये अब ध्यान देना, जो शॉर्टकट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके वर्क फ्लो को फास्ट करने में। तो यही था हमारा हैंड टूल, आई होप आपको समझ आया होगा। बस इतना ही काम था हमारे हैंड टूल का, ठीक है। बहुत ही ईजी सा टूल था। जो काम आपका, अगर आपको हैंड टूल यूज़ नहीं करना मानो, तो जो आपके पास ये ऑप्शंस है, देखो ये जो आपके पास ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका हैंड टूल का काम करते हैं, ठीक है। तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ हैंड टूल का भी यूज़ कर सकते हो। मानो अगर आपको आपके हैंड टूल को एक्टिवेट करना है शॉर्टकट की हेल्प से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कीबोर्ड पे जो स्पेस बार आप जैसे उसे क्लिक करोगे तो जो आपका हैंड टूल है वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। स्पेस बार पे आपको क्लिक करना है, आपका हैंड टूल एक्टिवेट हो जाएगा, ओके। तो हम आते हैं हैंड टूल के बाद, इसमें हमारे पास एक और टूल है रोटेट व्यू टूल। उसकी हमारी शॉर्टकट है आर। देखो इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, चीज़ों को रोटेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंपास बन के आएगा, इसे मैं जैसे रोटेट करना चाहूँ, मानो मैं इसे ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा, फॉर एग्जांपल मैं इसे देखो ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ, ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। ये हमारे पास एक कंपास है, अगर मेरे को इसे उल्टा सीधा जैसे मुझे रोटेट करना है, मैं इसे वैसे रोटेट कर सकता हूँ। मानो इसे मेरे को फ्लिप हॉरिजॉन्टली करना है, देखो मैंने इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया। मेरे को जो इसका मुँह है नीचे की ओर चाहिए, देखो नीचे की ओर आ गया। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंगली रोटेट कर सकते हो। देखो माना आपने उल्टा सीधा रोटेट किया, आपको यहाँ से रिसेट करना है, रिसेट व्यू पे क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा। आपको रोटेशन एंगल डालना है, माना पे मेरे को इसे रोटेट करना है 90 डिग्री पे, देखो हो गया। 90 की जगह मेरे को करने से 180 पे, 180 एंटर करूँगा, देखो 180 पे हो गया। 360 पे करूँगा तो हमारा पूरा एक रोटेशन लेके वापस नॉर्मल हो जाएगा। 360 अगर आप करोगे तो आपका जो रोटेशन आपका नॉर्मल हो जाएगा। सो ये हमसे पूछ रहे हैं 180 डिग्री ही हमारे यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है। सो 180 ही ठीक है। आपको अगर नॉर्मल करना है तो इसे 0 कर देना, ठीक है। या तो आप इसे यहाँ से रीसेट कर देना। तो आप ऐसे ऐसे क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। आई आपको रोटेट को एंकर पॉइंट भी समझ आया होगा। बहुत इजी, जब हमारे पास टूल है, जो हमारे मेन टूल थे, सारे टूल हम सीख चुके हैं। बस आपको क्या करनी है, ये जो हमारे मेन टूल्स थे जितने भी, इन सारे टूल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये सारे टूल्स भूल जाओगे, ठीक है। तो ये जितने भी मेन टूल्स मैंने आपको बताए, सिखाए, इन सारे टूल्स की आप प्रैक्टिस करो, ओके। अब इस टूल के बाद है हमारे पास एक है ये मैग्नीफाइंग टूल। ये आपको मैग्नीफाई ग्लास दिख रहा होगा। इस टूल पे भी अगर आप क्लिक करोगे, देखो हमें क्या बता रहे हैं, जूम टू जेड। ये चीज़ों को जूम करके देखने का काम करती है। जूम अप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। आपके कीबोर्ड पे जो प्लस का ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस अगर आप करोगे आप तब भी जूम कर सकते हो। मानो मेरे कीबोर्ड पे जो कंट्रोल और प्लस का ऑप्शन है, मैं उससे भी जूम कर सकता हूँ, ठीक है। आप करके देखना, आपके जो कीबोर्ड है उस पर अगर आप कंट्रोल और प्लस को एक साथ प्रेस करोगे, जो आपकी इमेज जूम हो जाएगी। कंट्रोल माइनस करोगे, जो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, जूम आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। माउस व्हील से भी जूम आउट जूम इन कर सकते हो, ट्रैक पैड से भी कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही जूम इन जूम आउट करना है, आपके पास ये ऑप्शन है सर्च बार का। मान लो आपको एक पर्टिकुलर जगह पे करना है, तो ये जो मेरा ये लोगो है छोटा सा, मेरे को यहाँ पे करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं बस ड्रैग करूँगा, हमारा जूम हो जाएगा। देखो मानो यहाँ पे मेरे को आम की पत्ती पे जूम करना है, देखो आम की पत्ती में हमने कितना जूम कर लिया, हमें यहाँ पे एक एक पिक्सल्स तक दिख रहा है, देख सकते हो। बहुत ज़्यादा ही आपको जूम करके आपको दिखा देगा, ठीक है। और अगर मैं इसे हाथ से जूम करूँगा तो देखो कितना टाइम लगेगा। देखो मेरे को ऐसे बार बार इसे रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके जूम होगा। बट अगर मैं जूम टूल की हेल्प से केवल यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा, देखो जूम हो गया। ज़्यादा जूम आपका तभी होगा जब आपका जो यहाँ पे जूम इफेक्ट हो आपका 100% हो। अगर मैं इसे 100 की जगह 30 कर दूँ, 20 कर दूँ, तो ये आपका कम जूम होगा। यहाँ पे आपका जो पहला वाला ऑप्शन है आपका जूम इन के लिए, दूसरा वाला क्या है, जूम आउट के लिए। देखो दूसरा वाला करूँगा तो क्या होगा, जूम आउट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। फिट स्क्रीन करोगे, जो आपका ये पूरे स्क्रीन में फिट हो जाएगा। फिल स्क्रीन करोगे तो आपका ये जो ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपके गायब हो जाएंगे, आपका केवल यही इमेज दिखेगा। सो ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। इसके बाद हमारे पास कुछ टूल्स है, वो हम देखते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट नीचे ऑप्शन है एडिट टूल बार का, एडिट टूल बार पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। एडिट टूल बार पे क्लिक करने के बाद देखो आप में भी ये ऑप्शन आएगा, नो ऑप्शंस फॉर द एडिट टूल बार। नो
ये ऑप्शन हमारे क्यों नहीं है, इससे हम करते क्या है, बेसिकली इसका हमारा कुछ काम नहीं है। इससे हम क्या कर सकते हैं, टूल्स को एडिट कर सकते हैं। कौन सा टूल आपको फ्रंट में रखने हैं, आगे पीछे रखना है, ऊपर नीचे रखना है, वो सब कर सकते हो। बट आप में भी ऑप्शन यहाँ पे एनेबल नहीं होगा कि जो आपका आप इसे एडिट कर पाओ, ठीक है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो देखो इसके अंदर हमारे पास कुछ टूल्स और नहीं है। अब जो नीचे हमारे पास सबसे मेन टूल है वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, जिसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है हमारे ये कलर वाले टूल। मैं अभी अपने सिंगल पेज पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने सिंगल वाले पेज पे आया, देखो यहाँ पे हमारे पास दो बॉक्स है। फर्स्ट बॉक्स पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या है, हमारा फोरग्राउंड कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे कट करता हूँ। सेकंड बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या बता रहा है हमें, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे भी कट करता हूँ। देखो हमारे पास दो तरह के कलर्स होते हैं, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर वो होता है जो आपके कैनवस का कलर होता है, जिससे आप कहाँ पे यूज़ करते हो, अपने बैकग्राउंड में। अभी हमारा बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हो क्या है, वाइट है, ठीक है। अगर मैं बैकग्राउंड कलर क्या कर दूँ, मानो मैं रेड कर दूँ, तब हमारी कैनवस का कलर देखोगे चेंज हो जाएगा। ओके किया, और मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में कन्वर्ट। और बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए आपको आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और बैक स्पेस। अगर आप साथ में प्रेस करोगे जो आपका बैकग्राउंड कलर है फिल हो जाएगा, ठीक है। अब मानो ये जो बैकग्राउंड कलर है इसे मेरे को फोरग्राउंड कलर बनाना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा ये एरो दिख रहा होगा, इस एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे ये आपका क्या हो जाएगा, फोरग्राउंड कलर बन जाएगा। अब फोरग्राउंड कलर हमें कैसे पता चलेगा, मानो मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ। मैं यहाँ पे एक शेप बनाया, रेक्टेंगल मैंने एक शेप बनाया, ठीक है। शेप बनाया और मैं फोरग्राउंड कलर को कर देता हूँ स्काई ब्लू, ठीक है। स्काई ब्लू किया, और फोरग्राउंड कलर फिल करने का जो आपका शॉर्टकट की है वो होता है आपका ऑल्ट बैक स्पेस। देखो फोरग्राउंड कलर हमारा फिल हो चुका है और बैकग्राउंड कलर हमारा ये है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो अब मैंने मेरे यहाँ पे फोरग्राउंड कलर अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर में येलो रखता हूँ, येलो किया। अब क्या करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूँगा, वेट अ सेकंड, मेरे को इसके लिए बैकग्राउंड वाली लेयर पे सिलेक्ट करना है। कंट्रोल बैक स्पेस किया, देखो हमारा कौन सा कलर यहाँ पे हो चुका है, कंट्रोल बैक स्पेस करने के बाद हमारा येलो कलर हो चुका है। ध्यान देना, आप जब भी कोई कलर यहाँ पे फिल करो तो जो आपकी वही वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए जिसमें कलर फिल करना चाहते हो। मानो अगर आपको बैकग्राउंड में कलर फिल करना है तो आपकी बैकग्राउंड वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको शेप में कलर फिल करना है तो आपकी जो शेप वाली लेयर है, जो हमारी रेक्टेंगल की लेयर है, ये आपकी फिल होनी चाहिए, ठीक है। सो ये था आपका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर। ये भी बहुत ईजी था, आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर फिल करने के बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन है। नीचे देखो, नीचे हमारे पास एक लास्ट टूल है ये, और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर फिल किया होगा, ये दोनों जो आपके कलर है, आपके कलर ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हमारे नॉर्मल कलर्स होते हैं वो हमारे क्या आते हैं, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर। ये जो आपके पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है, जब आप ब्रश टूल का यूज़ करोगे ये टूल आपके ये जो कलर्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो देखो नीचे हमारे पास जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन की हेल्प से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपने जूम व्हील को एक्टिवेट कर लेता हूँ, डाउनलोड्स पे आऊँगा मैं, और यहाँ पे मेरे पास जो एक जूम करने का ऑप्शन है मैं उसे यहाँ पे जल्दी से इनेबल कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जूम इट है, ये हमारे पास एक टूल होता है। अगर आपको भी आपके पीसी में अगर किसी चीज़ को जूम करना है, जैसे कि अगर मैं अपने पीसी में यहाँ पे आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा, तो देखो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, जूम हो गई, ठीक है। तो ये मैं आपको सिखाने के लिए मैंने ये ऑप्शन को इंस्टॉल किया ताकि मैं इसकी हेल्प से आपको सिखा पाऊँ, ठीक है। तो ये देखो कहीं हमारा क्या हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ये वाला ऑप्शन नीचे जो हमारे पास ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। अब हम सारे ऑप्शंस को, सारे टूल्स को सीख चुके हैं। नीचे हमारे पास एक और टूल है, इसे भी हम देख लेते हैं हमारा क्या है। देखो इस पर मैंने क्लिक किया, हमारा प्रीव्यू बता रहा है किस मोड में। देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो, हाफ स्क्रीन कर सकते हो। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, देखो फुल स्क्रीन हो गया। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, एफ़ होती है। अगर मैं फिर से एफ़ प्रेस करूँगा, देखो हमारा नॉर्मल हो गया। एफ़ प्रेस करूँगा, हमारे यहाँ पे आ गया साइड में, और एफ़ प्रेस करूँगा, फुल स्क्रीन हो गया। अब देखो हमारे यहाँ पे डिफरेंस आ क्या रहा है, देखो अभी हमारा नॉर्मल है। जैसे मैं एफ़ प्रेस करूँगा तो देखना हमारा क्या होगा, जो हमारा नीचे का टास्क बार था वो हमारा गायब हो चुका है, देख सकते हो। अगर मैं एक और बार एफ़ प्रेस करूँगा, हमारे सारे ऑप्शंस गायब हो चुके हैं।
अब अगर मैं एक और बार F प्रेस करूँगा, हमारे ऑप्शन आ चुका है। तो अगर आपको अपनी चीज़ को ऐसे नॉर्मल देखना है पूरी फुल स्क्रीन में, तो आप ऐसे देख सकते हो किसकी हेल्प से F प्रेस करके। जितनी बार आप F प्रेस करोगे उतनी बार आपका चेंज होता जाएगा और एक बार आपका नॉर्मल हो जाएगा। सो फाइनली हम फोटोशॉप में सारे टूल्स को सीख चुके हैं। जितने भी हमारे पास यहाँ पे टूल्स थे, सारे टूल्स मैं आपको अच्छे से सिखा चुका हूँ और आई होप आपको सारे टूल्स अच्छे से समझ भी आए होंगे। अब देखो, जितने भी टूल्स मैंने आपको बताए, ये सारे टूल्स आपने सीख लिए। बट ये टूल सीखने से आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन जाते। आप अगर यूट्यूब पे कोई सीरीज़ देखोगे, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स देखोगे, या तो इंस्टीट्यूट में भी आप किसी जाओगे सीखने, तो वहाँ पे आपको क्या करेंगे, आपको केवल टूल सिखाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ, केवल टूल सीखने से कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन जाता। टूल अगर मैं एक 5 साल के बच्चे को सिखाऊँ तो वो भी सीख जाएगा। बट ये जो मैंने आपको टूल्स बताए, इस टूल्स का जो यूज़ करके आप क्या चीज़ डिज़ाइन करते हो वो आपके ऊपर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। आपने मूर्ति बनाने वाले को देखा होगा, वो क्या करता है, पत्थर और एक हथौड़े से एक मूर्ति बना देता है, ठीक है। अगर मैंने भी आपको एक पत्थर और एक हथौड़ा दे दिया, उसके जो टूल्स होते हैं, उसके टूल्स होते हैं पत्थर और एक हथौड़ा, ठीक है। अगर मैंने भी आपको ये टूल्स दे दिया, तो क्या आप वैसे मूर्ति बना पाओगे? नहीं। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि आपके अंदर वैसे क्रिएटिविटी नहीं है। वो क्या करता है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से पत्थर तोड़ूंगा तो मैं यहाँ से इसके हाथ बना सकता हूँ, यहाँ से तोड़ूंगा तो मुंह बना सकता हूँ। उसको प्रैक्टिस होती है, वो चीज़ बार बार करते हैं। तो डिज़ाइनिंग भी ऐसे ही है। आपको क्या करनी पड़ेगी, चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे, और जितनी ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, आज की क्लास में हम सारे टूल्स को सीख चुके हैं। अब हम क्या सीखेंगे, ये सारे ऊपर वाले ऑप्शन सीखेंगे और ये सारे टूल्स की आपको प्रैक्टिस करना, क्योंकि डिज़ाइनिंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देखो, अगर आप फ्लायर ब्राउज़र डिज़ाइन करोगे आपको अलग टूल्स का यूज़ पड़ेगा। लोगो डिज़ाइन करोगे तो आपको कुछ अलग टूल्स मिलेंगे। अगर आप फेस रिटचिंग की तरफ जाना चाहते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उसमें आपको अलग टूल्स का यूज़ पड़ेगा। अगर आप थंबनेल डिज़ाइनिंग में जाओगे, वहाँ पे आपको कुछ अलग टूल्स का यूज़ पड़ेगा। तो जो आपके टूल्स हैं अलग अलग, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब कौन से टूल का यूज़ करोगे, ठीक है। टोटली आपकी क्रिएटिविटी है ये। तो हम एक काम करते हैं, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ अभी, और मैं इसे यहाँ से रीसेट करता हूँ। रीसेट किया और कंट्रोल बैक स्पेस से मैं यहाँ पे अपने नॉर्मल कलर पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो अब हम सीखते हैं अपने ऊपर वाले ऑप्शंस को, ठीक है। ऊपर हमारे पास जितने ऑप्शंस है, वह मेन ऑप्शंस को सीखेंगे। ऊपर हमारे पास जो बहुत ही मेन मेन ऑप्शंस है, देखो, फाइल का। फाइल के अंदर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। एडिट का, एडिट के अंदर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। इमेजेस, लेयर्स, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो, हेल्प। अगर आप देखने जाओगे कोई सीरीज़, तो आपको ये ऊपर वाले ऑप्शंस नहीं सिखाते। वो लोग केवल आपको ये टूल सिखाते हैं, और ये टूल सिखाने के बाद आपको बोलते हैं कि हाँ, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन चुके हो। तो ये बहुत ही वाहियत चीज़ है कि एक टूल सीखने के बाद आप कभी ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकते। इस सीरीज़ में मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। देखो, अभी हमने इतने दिन लगा के सारे टूल सीखा। अभी हमारी ये क्लास कितने घंटे की होती है, 50 मिनट से लेकर घंटे की हमारी क्लास होती है। हमारी 9-10 क्लास हो चुकी है। तो देखो, हमें केवल टूल सीखने में 10 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से तरीके से, हमने बहुत ही बारीकी से सारे टूल्स को विद एग्जाम्पल सीखा, है ना। अगर आप फोटोशॉप की कोई सीरीज़ देखोगे यूट्यूब पे, वो क्या करते हैं, 1 घंटे में आपको सारे टूल्स भी सिखा देंगे, सारे ऊपर के ऑप्शंस भी सिखा देंगे, और क्या करेंगे, आपको डिज़ाइंस भी बना के दिखा देंगे। तो उससे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो चीज़ें आपकी टाइम लेती हैं। जो आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ग्रेट थिंग्स टेक ग्रेट टाइम एंड ऑल्सो टेक अ ग्रेट एफर्ट्स, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, जो अच्छी चीज़ें हमेशा अच्छा टाइम भी लेती हैं और अच्छी मेहनत भी लेती है। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो हम सीखेंगे ऊपर वाले ऑप्शंस। ऊपर हमारे पास ये बहुत सारे मेन मेन ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे, बट आज की क्लास में आपको फाइल के कुछ ऊपर के बेसिक ऑप्शंस बता देता हूँ। देखो, फाइल में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। जब आप यहाँ पे सारे टूल सीखने का, जब हम ऊपर वाले ऑप्शन सीख रहे हैं, पहले हमारे पास फाइल का ऑप्शन। फाइल से पहले हमारे पास यहाँ पे फोटोशॉप का ऑप्शन है। यहाँ आपके पास फोटोशॉप का लोगो दिख जाएगा। आपको इसे मिनिमाइज़ करना है, ऐसे मिनिमाइज़ कर सकते हो। क्लोज़ करना है तो ऑल्ट और F4 के साथ आप इसे क्लोज़ कर सकते हो, ठीक है। आपकी शॉर्टकट है फोटोशॉप को क्लोज़ करने का, ऑल्ट और F4। अब देखो, फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल में हमारे पास पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, न्यू आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, वो जो न्यू आर्टबोर्ड है आपका, यहीं पे क्रिएट होगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा, वो आपका अलग तरीके से क्रिएट नहीं होगा। देखो, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक ये आर्टबोर्ड है और एक ये आर्टबोर्ड है। अगर मेरे को इन्हीं दोनों के साथ में एक आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, मैं क्या करूँगा, फाइल पे जाऊँगा,
न्यू पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड क्रिएट करता हूँ। मानो 1280 की जगह मैं करता हूँ इसे 1280 एंड 1920। ठीक है, मैं 1920 करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। देखो ये जो आर्टबोर्ड हमारा कहाँ पे आ चुका है, इन दोनों के साथ ही आ चुका है। देखो ये रहा। सो क्रिएट न्यू की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक न्यू आर्टबोर्ड को क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट न्यू की जो आपकी शॉर्टकट की वो होती है आपकी कंट्रोल एन। देखो कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया, मैं फिर से इसी वाले ऑप्शन पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस तो मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी कि आपके पास यहाँ पे कितने तरह के आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं। ये सारे आपके टेम्पलेट्स हैं। आप यहाँ पे कोई टेम्पलेट अपना सेव कर सकते हो। फोटो में चाहिए, प्रिंट में चाहिए, इलस्ट्रेशन में चाहिए, वेब में चाहिए, मोबाइल में चाहिए, सारे आपके पास आपके टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईफोन किया, देखो आईफोन का हमारे पास यहाँ पे आर्टबोर्ड आ चुका है। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ मोबाइल वाले को। मोबाइल वाले जो हमारा आर्टबोर्ड था इसे मैं यहाँ से क्लोज़ कर दिया मैंने। अब न्यू के बाद हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ करूँगा, कंट्रोल मैंने आपको बताया आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल ओ करता हूँ मैं। आप ऐसा कुछ ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कार की इमेज थी, मैं यहाँ पे कार की इमेज यहाँ पे मैंने ओपन कर दी, देखो आ गई। सो आपको कुछ ओपन करना है, आप यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करके उससे क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। यहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज जो प्रोफेशनल लोग हैं वो क्या करते हैं, शॉर्टकट्स का यूज़ करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट्स सीखने पड़ेंगे और मैं आपको सारे शॉर्टकट्स बताऊँगा भी, सिखाऊंगा भी कैसे आपके शॉर्टकट्स होते हैं, उनको आपको यूज़ करना है। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपके पास ब्राउज इन ब्रिज, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये आपका क्या करेगा, क्रिएटिव क्लाउड को ओपन करेगा। क्रिएटिव क्लाउड को ओपन करने के बाद अगर आपको क्रिएटिव क्लाउड के अंदर कुछ चीज़ें सर्च करनी है, यहाँ पे आपको साइन इन करने का बोलेगा, तो ये सब मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि क्रिएटिव क्लाउड में भी आप में से बहुत सारे लोगों के पास ना हो। आप फोटोशॉप मेरे को पता नहीं आप कहाँ से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ब्राउज इन ब्रिज आपका ऑप्शन कुछ काम नहीं आएगा। देन हमारे पास ऑप्शन है ओपन एस। इसकी शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल हो। इस पर मैंने क्लिक किया। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, कुछ ओपन कर सकते हो। वाइट नेकलेस वाली मेरे पास एक इमेज थी, उसे मैं ओपन करना चाहता हूँ, ओपन नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जब मैंने उसको ओपन कर रहा था वो हमारी क्या थी, इनवैलिड डॉक्यूमेंट थी। इनवैलिड डॉक्यूमेंट मतलब उसका जो हमारा फॉर्मेट था WEBP फॉर्मेट है, उसे मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसे मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा JPG फॉर्मेट में। तो देखो मैंने यहाँ पे उसे JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था। अब मैंने इसे ओपन किया, ओपन हो चुका है। अब है हमारे पास ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ये जो मेरी वाइट नेकलेस वाली JPG थी, मैंने इसे यहाँ पे फिर से ओपन किया। देखो 2 बार मैंने यहाँ पे इसे ओपन किया। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है ये जो आपकी इमेज है वो आपकी स्मार्ट ऑब्जेक्ट एज ए ट्रीट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी नॉर्मल वाली इमेज पे आऊँ, देखो ये जो वाली इमेज हमारी जिसे हमने नॉर्मली ओपन की थी, आप इसके लेयर में देखो, इसका लेयर हमारा नॉर्मल है बाकी लेयर्स की तरह, बैकग्राउंड लेयर है जो कि ऑफ है। यहाँ पे हमारे पास किसी प्रकार का आइकन नहीं है। बट जो हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाला है, देखो ये हमारे लेयर क्या है, ऑन है, और ये हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। देखो ये हमारे क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। देखो हमसे पूछ रहा है आफ्टर एडिटिंग द कंटेंट चूज फैल्सिफाई द कंटेंट एंड चेंजेस दोस चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड। स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर मानो आपके पास कोई इमेज है, देखो अगर मैंने उस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, ये मेरा क्या हो चुका है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मेरे को इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आप क्या करते हो, किसी इमेज को फोटोशॉप में ओपन करते हो और वो इमेज जूम करने पे आपके फट जाती है, ब्लर हो जाती है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर आप उसे ओपन करोगे, अगर आप उसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दोगे तो काफ़ी हद तक वो नहीं फटेगी। ठीक है, उसका जो रेजोल्यूशन है वो आपका बना रहेगा। तो ये होता है आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्टली जो आपकी इमेज है वो जूम होती है। अब हमारे पास ऑप्शन है ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास जो रिसेंट में जो हमारे पास इमेजेस होती है, जो लास्ट टाइम हमने जिन इमेजेस पे काम किया होता है, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम किया होता है, उन प्रोजेक्ट्स को आप ऐसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ठीक है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोजेक्ट सिखाए थे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको सिखाया था एक सीनरी वाले पे, अगर मैं देखो आपको याद हो तो मैंने आपको इस पर सिखाया था। देखो ये ऑप्शन मेरा क्या हो चुका है, ऑन हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, लास्ट प्रोजेक्ट्स को अपने ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास है क्लोज। अब क्लोज क्या है, ये क्लोज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इन इन पैनल्स को आप क्लोज कर सकते हो। देखो अभी मेरा केवल एक पैनल सेलेक्ट है, कौन सा वाला, सीनरी वाला। फाइल पे आके अगर मैं क्लोज करूँगा तो देखो मेरे केवल ये वाला पैनल क्लोज होगा,
नेकलेस वाला है। अगर मैं फाइल पे आके क्लोज़ करूँगा तो मेरा केवल ये नेकलेस वाला पैनल क्लोज होगा, और हमसे ये पूछ भी रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे येस करता हूँ। सो ये मैं बोल रहा कि आप इसे क्या सेव करना चाहते हो। सो मैं इसे नो कर दूंगा कि मैं इसे सेव नहीं करना चाहता। क्लोज हो गया। अब अगर मैं फाइल पे आके क्लोज ऑल करूँगा, क्लोज ऑल में करने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि आप इसे क्लोज करना चाहते हो सबको, तो मैं येस करता हूँ और मैं इसे सेव ऑन योर कंप्यूटर करके एज ए पीएचडी में सेव कर लेता हूँ। अगर आपको इसे एज ए पीएचडी सेव करना है तो आप इसे पीएचडी सेव कर सकते हो, बट मैं इसे सेव नहीं करना चाहता। ध्यान देना, जो आपकी पीएचडी फाइल होती है आपकी बहुत ही बड़ी फाइल होती है, ये आपके कंप्यूटर को जो है आपको स्लो कर सकती है। देखो क्लोज ऑल की हमारी एक एक करके सारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ अभी के लिए। सो ये था आपका क्लोज ऑल। देन इसके पास आपके पास ऑप्शन है क्लोज अदर, क्लोज एंड गो ब्रिज, सेव। अगर आपको कुछ सेव करना है, क्लोज एंड गो ब्रिज आपका सेम वही है। अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो देखो हमारा क्या होगा, क्रिएटिव क्लाउड में लेके जाएगा। सो मेरे को क्रिएटिव क्लाउड अपना नहीं चाहिए। देखो क्रिएटिव क्लाउड में हमें लेके आ चुका है। मैं अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। हमें क्रिएटिव क्लाउड में नहीं जाना। क्रिएटिव क्लाउड होता है क्या, जब आप फोटोशॉप को परचेज़ करते हो तो वो आपको क्या करता है, एक आईडी पासवर्ड देता है। उससे आपको क्या करना पड़ता है, क्रिएटिव क्लाउड में जाके साइन इन करना पड़ता है। तो अगर आपने फोटोशॉप को परचेज़ कर रखा है, आप फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फाइल पे आता हूँ मैं। फाइल पे आने के बाद इसमें हमारे पास अब जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हमारे पास सेव एज़ का, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, सेव एज़ पे मैं क्लिक करता हूँ। सेव एज़ पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछ रहे हैं सेव ऑन योर कंप्यूटर। इसे आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मैंने आपको इसे जेपीजी में सेव करना है, पीएसडी में सेव करना है। अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता रहा हूँ, देखो अब हमारे पास एक जेपीजी क्या होता है, पीएसडी क्या होता है, सारी चीज़ आप समझ लो। अब मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकली मैं आपको क्या बताऊँगा अगली क्लास में अच्छे से बताऊँगा। इसके ऊपर हम अगली क्लास अच्छे से करेंगे। हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे कि हमारे पास फोटोशॉप, फोटोशॉप का जो हमारा फॉर्मेट होता है पीएसडी, एडोबे इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर का हमारा फॉर्मेट होता है एआई, कोरल ड्रॉ, कोरल ड्रॉ का जो हमारा फॉर्मेट होता है सीडीआर। अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, माना आपने कोई डिज़ाइन बनाया और वो डिज़ाइन आपको आपके क्लाइंट्स को भेजना है, ताकि वो जो क्लाइंट है आप उसमें खुद से कोई चेंजेस कर पाए। अगर आप देखोगे जो हमारी जेपीजी है, जेपीजी क्या होती है, हमारी एक इमेज होती है। अगर मैं जेपीजी में से सेव करके एक्सपोर्ट करूँगा तो क्या होगा, ये हमारा एक नॉर्मल इमेज होगा। इस इमेज में को अगर मैं चाहूँ एडिट करना तो मैं इसे एडिट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बट अगर आप पीएसडी में किसी चीज़ को सेव करते हो, वो क्या होगा, वो एडिटेबल इमेज होती है आपकी। उससे आप क्या कर पाओगे, बाद में एडिट कर पाओगे। अगर आप पीएसडी फाइल अपने किसी दोस्त पे भेजोगे, अपने क्लाइंट पे भेजोगे या अपने बॉस पे भेजोगे, किसी पे भी भेजोगे, तो वो क्या कर पाएंगे, उसे एडिट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होती है हमारी पीएसडी फाइल। पीएसडी होती है हमारी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। देखो ये थी हमारी पीएसडी फाइल। पीएसडी फाइल जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा हैवी फाइल होती है। सो मेक श्योर कि आप सारी फाइलों को पीएसडी में ही सेव ना करें। अगर आप अपने फोटो अपने जो सिस्टम है अपने कंप्यूटर में बहुत सारी पीएसडी फाइल्स को रख लोगे, तो क्या होगा, जो आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा लैग मारने लग जाएगा, हैंग कर सकता है। सो ज़्यादा फाइल्स ना रखें पीएसडी फाइल्स की, नॉर्मल फाइल रखें जितना आप रखना चाहते हो। तो ये फोटोशॉप की हमारी पीएसडी फाइल सारी हो गई। अब पीएसडी फाइल रखने के बाद इसमें देखो हमारे पास जेपीजी का भी ऑप्शन है, और जेपीजी में भी आप इसे सेव कर सकते हो। मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ। ये था आपका सेव करने का ऑप्शन। अब हमारे पास ऑप्शन होता है सेव एज़। सेव भी, सेव क्या होता है, सेव से आप नॉर्मल सेव कर सकते हो, सेव एज से आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन चेंज कर सकते हो, उसका नेम चेंज कर सकते हो। सो ये था हमारे पास ऑप्शन। अगर आप सेव की जगह एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी या फिर एक्सपोर्ट एस। एक्सपोर्ट एस पे आप क्लिक करोगे नॉर्मली। जैसे आप एक्सपोर्ट एस पे क्लिक करोगे, ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी इमेज का प्रीव्यू लेने में। देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो टाइम ले लिया इसने। क्वालिटी आपको 100% रखना है। यहाँ पे आपका फॉर्मेट बता देना है, पीएनजी में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, जीआईएफ में चाहिए, एसवीजी में चाहिए। तो आप इसे अपनी अकॉर्डिंग जिस मर्जी में चाहे उसे कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसे जीआईएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, एसवीजी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो इसे आप पीएनजी में भी कर सकते हो। पीएनजी क्या होता है, आपका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ इमेज होती है। पीएनजी में जो आपकी इमेज है उसका बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे जेपीजी में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, पीएनजी में भी। सो मैं इसे पीएनजी में एक्सपोर्ट करता हूँ मानो। और यहाँ पे आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसका विड्थ हाइट डाल सकते हो और नॉर्मली यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप एक्सपोर्ट करोगे, ये जो आपका है आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, ठीक है। सो
इतने ऑप्शन हमारे लिए आज के लिए काफ़ी है। मैंने एक्सपोर्ट तक बता दिया कि आपको आपकी इमेज को बनाने से लेकर एक्सपोर्ट तक कैसे करना है, ठीक है। सो आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले आपके साथ मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो मोबाइल एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज मैं आपको जिस मोबाइल ऐप के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है ज़ेनी। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए एसएससी, बैंक पीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैथ्स या रीजनिंग या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता होगा तो उस डाउट के सॉल्यूशंस आप इस एप्लीकेशन पे पा सकते हो। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है बस आपको उसकी एक फोटो खींचनी है। फोटो खींचने के बाद आपको उसे इस टाइप से कुछ क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद जैसे आप इसे इस एप्लीकेशन पे अपलोड करोगे, अपलोड करने के तुरंत बाद ही आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको प्रोफेशनल टीचर से मिलेगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल ही फ्री है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। यहाँ पे आपको सारे सिलेबस के नोट्स के साथ साथ सारे सिलेबस की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी। इसे आप बिल्कुल ही फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करना है ज़ेन्यू और इसे फ्री में इंस्टॉल करना है। तो आई होप आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। ये थी हमारी आज की ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिक टू एडवांस लेवल सीरीज की क्लास नंबर 9। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस क्लास को उन दोस्तों तक शेयर करो जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 10 में।